हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स हैं उनके बारे में, उनके प्रिंसिपल्स देखेंगे। देन उसके अलावा उनकी प्रेपरेशन देखेंगे और उनकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जितने भी हमारे पास नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होंगे जो कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे, यानी कि कार्बन के साथ जुड़े होंगे, वो क्या होते हैं हमारे, तो कॉमनली वो क्या होते हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो एक कॉन्सिक्वेंस के तौर के ऊपर अगर हमारे पास जी कार्बन एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिवली पोलराइज होता है। कब? जब हमारे पास जो एटम या ग्रुप जो उसके साथ अटैच होता है ना, उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सके। यानी कि सिंपल लफ्ज़ में अगर हम डिस्कस करें कि लेट्स सपोज जी ये हमारे पास कार्बन है और ये इसके साथ हमारे पास कोई भी नॉन मेटालिक जो हमारे पास है एलिमेंट अटैच है। अब ये जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है ये हमारे पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। और कार्बन हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिवली पोलराइज होता है हमारे पास। तो इस आयोडीन के पास हमारे पास किस चीज़ की कैपेसिटी होती है, इस आयोडीन के पास हमारी कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और ये इस कार्बन ये पॉजिटिवली पोलराइज है, तो उसके नतीजे में एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पार्शियल पॉजिटिवली जो हमारे पास चार्ज कार्बन है, ठीक है, मिथाइल का, उसके ऊपर ये अटैक करेगा। और ये हमारे पास जो है ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये जो हमारे पास आयोडीन है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेथानॉल बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह एक्सेप्टेंस बन जाएगी। सेकंड एग्जांपल इसकी हमारे पास बन सकती है अमोनिया की। जब हमारे पास अमोनिया का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है किसके ऊपर, ये वाला जो कार्बन है हमारा किसका, कीटोन का कार्बन है। तो जब ये इसके ऊपर हमारे पास क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के हमारे पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ ये NH3 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर अटैच हो जाएगा। तो इट मीन्स के हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पेयर करने वाला जुड़ा होगा साथ, ठीक है, कार्बन क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। देन उसके बाद अगर हम सेकंड चीज़ डिस्कस करें तो जो हमारे पास कार्बन जो हमारे पास बॉन्डेड होता है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अब चूँकि हम बात करने लगे हैं किसकी, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स की। पहले हम बेसिक बात कर रहे थे, अब हम ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स की बात करने लगे जो हमारे पास है मेटालिक एलिमेंट्स। पहले हम नॉन मेटालिक की बात कर रहे थे, हम मेटल्स की बात करेंगे। जब मेटल्स हमारे पास किसके साथ अटैच होते हैं, कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो फिर क्या होता है, जब कार्बन का बॉन्ड बनता है किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और वो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मेटल क्या करता है, ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो जब उसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच होगा तो कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल, चूँकि मेटल हमारे पास क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो वो रिलीज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, और क्या बन जाएगा, केटाइन। जबकि जो हमारे पास कार्बन एटम क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिवली जो हमारे पास चार्ज सीन बन जाएगा उसका। और कार्बन एटम जो हमारा सिंपली जो होगा, जो काउंटर पार्ट्स हो गए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के, हम अगर तो इसके ऊपर क्या करेगा हमारे पास, इस कार्बन के ऊपर यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब चूँकि ये कार्बन क्या बन गया हमारे पास से, नेगेटिवली पोलराइज बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। लेट्स सपोज जी ये हमारे पास आ गया जी, ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ये हमारे पास मेटल है, तो ये जो मेटल क्या करेगा, इसको पार्शियल नेगेटिव बना देगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी अटैकिंग इस तरह होगी कि ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और उसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और साथ हमारे पास इन दोनों की आपस में अटैचमेंट बन जाएगी। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल का हमारे पास केटाइन बन जाएगा, और साथ आयोडाइड आयन बन जाएगा।
सेम इसी तरह इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, सेम वही नेगेटिव वाला सीन बनेगा और साथ हमारे पास क्या होगा, मेटल का आयन बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो हमारे पास रिएक्शन था, मेन रिएक्शन था। अब चूँकि हम बेसिक प्रिंसिपल पहले डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब जो हमारा मिथाइल और जो मेटल का जो बॉन्ड था, ठीक है, ये वाला, इस बॉन्ड के अंदर हम चीज़ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर। एम जो हमारे पास होता है, ये एक कोई भी मोनोवेलेंट मेटल होता है, ठीक है, मोनोवेलेंट जिसकी वैलेंसी एक होती है। और मिथाइल आयोडाइड हमारे पास जो मिथाइल आयोडाइड हो गया, एसीटोन हो गया, जो हमने पीछे रिएक्शन डिस्कस किए हैं, वो एज आ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पे क्या किए जाते हैं, रिगार्ड किए जाते हैं, जो कि किसके ऊपर अटैक करते हैं, नेगेटिवली पोलराइज जो हमारे पास कार्बन होता है इसके ऊपर। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये एक वर्सटाइल, जो इनॉर्मसली वर्सटाइल रिएजेंट है, यानी इनकी वर्सटिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। इनको बहुत ही वाइड रेंज के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इनकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है जो हमारे पास नेचर ऑफ मेटल एटम, यानी कि जो मेटल एटम इनके साथ जुड़ा हुआ है इसके ऊपर इनकी क्या डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर तो उस मेटल एटम की रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, अगर तो उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो हमारे पास होगा मेटल का, वो डिक्रीज़ करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर हम अप्रोप्रिएट चॉइस करते हैं मेटल की, तो एक हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ सिंथेसिस को हम कैरी आउट कर सकते हैं, यानी कि हमें आसानी हो सकती है। तो फिर बेसिक हमारा क्या चीज़ हुई, हमने कौन सी चीज़ देख के यूज़ करनी है, अप्रोप्रिएट यूज़ करनी है, वो है हमारे पास मेटल। अब ऑर्गेनोमेटेलिक जो हमारे पास कंपाउंड हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम प्रिपरेशन उनकी किस तरह कर सकते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो हमारे पास जो स्टेप यूज़ किया जाता है वो होता है, इनको बनाया जाता है फ्रॉम मेटल से। तो जो पहली इनकी प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम मेटल्स एंड ऑर्गेनिक हैलाइड्स, यानी कि मेटल से भी इनको प्रिपेयर किया जाता है और ऑर्गेनिक हैलाइड दोनों का यूज़ होता है। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक हैलाइड, ठीक है, और साथ ही हमारे पास आ गया मेटल एक्सेस फॉर्म के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं, तो क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी, एक लिथियम इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास किसके साथ, लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब चूँकि लिथियम हमारे पास क्या है, मेटल है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। सेकंड नंबर पे हम यूज़ कर सकते हैं मेटल और हैलोजन का जब एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया RBr और ये आ गया RLI, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की ख़ास समझ तो नहीं आती, देखने में यही लग रहा है कि ये रिएक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ भी अल्काइल ब्रोमाइड है, यहाँ अल्काइल आयोडाइड, यहाँ भी लिथियम है और यहाँ भी अल्काइल ब्रोमाइड है। तो अब ये क्या नेचर है इस रिएक्शन की, क्या इनके अंदर फ़र्क है। तो बेसिक फ़र्क हमारे पास एक ही चीज़ का है। तो ये हमारे पास ऐसी इक्विलिब्रियम है जो फेवर करती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके अंदर मेटल जो हमारे पास होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक के साथ हमारा क्या अटैच है, फिनाइल अटैच है, ठीक है, और एक के साथ हमारा क्या अटैच है, ब्यूटाइल अटैच है। तो अब फिनाइल के अंदर हमारे पास कौन सी होती है, बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर हमारे पास कौन सा करैक्टर होता है, डबल बॉन्ड, तो ये sp2 होता है। अब sp2 के अंदर हमारे पास s का जो करैक्टर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 33.3%, जबकि ब्यूटाइल हमारा जो होता है ये क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है, इसके अंदर s का करैक्टर 25% होता है। अब इसके अंदर जो s करैक्टर है वो हमारा 33.3% है और इसके अंदर कितना है, 25%। अब जितना जिसके पास एस करैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, यानी कि एस करैक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिनाइल वाला ग्रुप है, ठीक है,
उसके पास हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्यूटाइल। तो इट मीन्स कि हमारा जो लिथियम वाला कंपाउंड है वो प्रेफर करेगा किसके साथ अटैच करना, कि वो अटैच हो जाए उसके साथ फिनाइल और लिथियम का बन जाए, और हमारा जो ब्यूटाइल और किसका बन जाए, ब्रोमीन का बन जाए। तो यही हमारा एक बेसिक जो था वो वर्क था, एक्सप्लेनेशन थी कि आया कि क्यों ये सेम तरह के रिएक्शन और फ़र्क क्या है इन चीज़ों में। तो यही हमारे पास एक बेसिक फ़र्क था। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर जो रिएक्शन है वो है मेटल मेटल एक्सचेंज। मेटल मेटल एक्सचेंज। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इस तरह अल्काइल लिथियम हमारे पास और कैडमियम क्लोराइड होता है। अब ये दोनों हमारे पास मेटल हैं, तो किस तरह ये आपस में एक्सचेंजमेंट क्या सीन है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ R2 हमारे पास है और साथ है लिथियम क्लोराइड बनता है। तो अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटेलिक साल्ट के साथ, किस तरह, बाय इंटरचेंजिंग मेटल्स। तो एक्विलिब्रियम फेवर करता है हमारे पास ऐसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रखते हैं। अब अगर हम देखते हैं लिथियम की बात करते हैं और उसके अलावा बात करते हैं हम कैडमियम की। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम चलते हैं ना इस तरफ से इस तरफ, लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास क्या करती है, हमारी डिक्रीज़ करती है। इट मीन्स कि हमारे पास लिथियम जो है वो पहले ग्रुप के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और कैडमियम ट्रांजिशन के अंदर पाया जाता है। तो लेफ़्ट के पास जो होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो सॉरी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी कम होगी। इट मीन्स के ये हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है ये प्रेफर करेगा, या फिर ये जो हमारा होगा इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो हमारे पास कैडमियम है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होगी। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल आया था और इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का रोल आया। नंबर 4 के ऊपर जो हमारी इसकी प्रिपरेशन है वो है मेटलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हम क्या करते हैं, हम इथाइन ले लेते हैं, ठीक है, इथाइन का रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव है तो ये यहाँ अटैक करेगा और उसके नतीजे में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये 5 और 1 6 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन C2H6 बन जाएगा प्लस, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ ऊपर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और नीचे हमारे पास ये कार्बन और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड और ये हमारा क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। तो ये इस तरह की हमारे पास क्या होगी, एक प्रेपरेशन बन जाएगी। ये भी हमारे पास कौन से कंपाउंड होंगे, ठीक है, ये भी हमारे पास कह रहे जी ये रिएक्ट करेगा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ जिसके अंदर जो हमारे पास कार्बन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ताकि वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन मेटल का डेरिवेटिव हमें दे सके। अब चूँकि ये हमारे पास क्या है, SP करेक्ट, इस SP होता है इथाइन के अंदर 50% S करेक्टर होता है। तो इट मीन्स के हमारे पास जो मेटल है जो हमारा वो प्रेफर करेगा कि इसके साथ अटैच हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा S करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। तो इस तरह ही हमारे पास ये क्या होगी, अटैचमेंट। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सोडियम और पोटाशियम के साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है, वो आमतौर पे क्या होते हैं हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अब थोड़ा सा जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके अंदर हमारी बेहतरीन मिसालें जो आती हैं वो 2 से 3 मेटल की आती हैं जिनके अंदर टॉप पे हमारे पास है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट होता है और ये सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, ठीक है, अगरचे कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है इन दो ग्रुप के दरमियान, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम कार्बन के जो मेटल्स होते हैं ना, कार्बन और मेटल का बॉन्ड, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। अब जो कॉमन बॉन्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास
पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम, मैग्नीशियम और कैडमियम। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और टॉप टू बॉटम क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। यही वजह कि लिथियम और पोटाशियम है तो एक ही ग्रुप के। तो जो हमारा लिथियम और पोटाशियम और सोडियम जो है, लिथियम के बाद हमारे पास क्या आता है, पोटाशियम आता है। टॉप टू बॉटम ये क्या करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ करती है। यही वजह कि इनका ज़्यादा है। तो जिसका हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ठीक है, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, आयनिक करैक्टर जो होता है हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं जिसके अंदर पोटाशियम भी आ जाता है और सोडियम भी आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली इनफ्लेमेबल होते हैं एयर के अंदर, यानी कि इनको जलाया नहीं जा सकता, खुद ब खुद नहीं जल सकते। जबकि जो हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम होते हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन इतनी स्पीड से रिएक्ट नहीं करते। लिथियम कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के साथ हमारे पास, ठीक है। और कैडमियम के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम के, ठीक है, मैग्नीशियम के कंपाउंड के। और ये हमारे पास रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, कीटोन के साथ। उसके बाद जो बेसिक हमारे पास क्लास है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, वो सबसे पहली क्लास है, वो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिनको हम ग्रिगनाट रिएजेंट भी कहते हैं। और ग्रिगनाट रिएजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके डिस्कवर का नाम क्या था, विक्टर ग्रिगनाट। तो ये हमारे पास यूज़ भी किए जाते हैं और प्रिपेयर भी किए जाते हैं हमारे पास सोल्यूशन के अंदर, ईथर के सोल्यूशन के अंदर यूज़ किया जाता है इनको। और उसके अंदर ये आमतौर पे किसकी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस या डायमर्स की फॉर्म के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो यूज़ किए जाते हैं किसके अंदर होते हैं, डाई इथाइल ईथर के अंदर होते हैं, ठीक है। दो इथाइल का कंपाउंड अंदर पैन में हमारे पास ऑक्सीजन का मालिक्यूल लग जाता है, ये डाई इथाइल ईथर बनता है। ये हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास ब्रोमाइड। अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें, इस तरह की हमारी कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, डाई इथाइल दो मालिक्यूल, ठीक है, और ये अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। जबकि अगर डायमर की फॉर्म के अंदर होगा तो ये किस तरह होगा कि दो हमारे पास मालिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और डाई इथाइल इनके क्या आ जाएंगे, ईथर जो है वो आमतौर पे साथ लगे होंगे इनके। तो इस तरह की जो हमारे पास प्रिपरेशन जिसको हमने देखा कि ये अब ये बात फिर लाजम हो गई कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास ग्रिगनाट रिएजेंट है उसके लिए ईथर लाजमी है कि ड्राई ईथर हमारे पास होनी चाहिए। अब इसकी प्रिपरेशन जो होती है हमारे पास उसके अंदर क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनिक हेलाइड होता है, ठीक है, ड्राई जो हमारे पास डाई इथाइल ईथर के अंदर, उसको मैग्नीशियम मेटल के साथ, वो टर्निक्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है मैग्नीशियम मेटल, दानेदार भी हो सकती है, और पाउडर की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। ये जो रिएजेंट्स हमारे पास होते हैं ये हमारे पास आइसोलेटेड नहीं होते सोल्यूशन से, और ये डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये हमारे पास मैग्नीशियम है, तो हमारा क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। यहाँ आर जो हमारे पास ग्रुप है ये अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, या अल्कीनाइल भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास अल्कीनाइल हैलाइड जो होते हैं उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, इसलिए हम अल्काइल या अराइल को आमतौर पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। हैलाइड्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हमारे पास होता है वो आयोडीन का ज़्यादा होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह हमारे पास चलता जाता है। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा होता है, ब्रोमाइड का उससे कम, क्लोराइड का उससे कम, फ्लोराइड का उससे कम। अब आपने जितने भी रिएक्शन देखे होंगे उसके अंदर यहाँ फिर ब्रोमाइड है, यहाँ फिर ये भी बहुत कम यूज़ किया था, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इसको इसलिए नहीं यूज़ किया था क्योंकि अल्काइल आयोडाइड हमारे पास क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और हमें लैब में रिएक्शन चाहिए होता है जो लेस इकोनॉमिकल यानी कि कम, जो हमारे पास एक्सपेंसिव हो। और उसके अलावा ये हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। तो ये हमारे पास जो अल्काइल ब्रोमाइड है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। एफएससी पार्ट 2 के अंदर आपने जितने भी रिएक्शन देखे होंगे ग्रिगनाट रिएजेंट के, उसके अंदर आपको अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही नज़र आएगा। अब जो हमारे पास अल्काइल या अराइल है, आपके जो अल्काइल या अराइल हैलाइड्स होते हैं ये नॉर्मली रिएक्ट करते हैं रेडिली किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, डाई इथाइल ईथर के सोल्यूशन के अंदर। उसके अंदर वाटर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए।
अब जो ये इसके अलावा अराइल क्लोराइड जो हमारे पास होते हैं वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, यानी कि ईथर नहीं, उसके लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम को हम कवर करते हैं किसके साथ, सोल्यूशन के साथ, डाईइथाइल ईथर के अंदर, ठीक है। और हमारे पास 10% जो हैलाइड है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास जो है ये क्या है, थोड़ा सा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है इसको हम बहुत ही केयरिंग के साथ हमें ये जो है वो कैरी आउट करना पड़ता है कि ज़रा सा भी प्रॉब्लम होगी तो वो रिएक्शन क्या हो सकता है, हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, ठीक है। क्योंकि हीट इवाल्व हो रही होती है, वो फट भी सकता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 10% ऑफ हैलाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टीर करके हिला के, ठीक है, चमचे के साथ हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। और जो हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास जो हैलाइड होता है ईथर सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम ऐड करते हैं स्लो रेट के साथ, ताकि जो हमारे पास जो रिफ्लक्स है वो मेंटेन रहे, जो हीट हमारे पास इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के अंदर। अब कुछ हैलाइड्स होते हैं, वो कुछ हैलाइड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, आयोडीन के क्रिस्टल्स वगैरह जो हमारे पास हैं, या फिर दूसरी क्वांटिटी जो है हमारे पास किसी और चीज़ की वो ऐड करनी पड़ती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस तरह हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होता है इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन के लिए। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये हेल्पफुल होता है, अगर चाहे एसेंशियल नहीं है एयर को एक्सक्लूड करने के लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फार्मेशन के दौरान क्या किया जाता है, हवा को आमतौर पे कैप्ट आउट किया जाता है। यहाँ वो किस तरह हो सकता है, यहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ ईथर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वेपर यूज़ का ईथर के वेपर यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिंग सोल्यूशन से, और रिएजेंट हमारे पास स्ट्रेट अवे यूज़ किया जाता है। अल्काइल हैलाइड हमारे पास जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं रेडिली डाईइथाइल ईथर के साथ, लेकिन चूंकि वो रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, रेडली रिएक्ट करते, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो कंसनट्रेशन है हैलाइड की वो मिनिमम रखी जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मौजूदगी में। तो ये किस तरह हम अचीव की जा सकती है कि जो हमारे पास एडिशन ऑफ डिल्यूट सोल्यूशन है ना हैलाइड का, वो स्लो एडिशन होती है उसकी, ठीक है, लार्ज एक्सेस होती है किसकी, विगोरसली स्टीर्ड एक्सपेंशन ऑफ मैग्नीशियम इन ईथर। तो अगर हमारे पास क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, स्टीरिंग करते रहते हैं, तो विनाइल हैलाइड जो हमारे पास होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाईइथाइल ईथर के अंदर। उनके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, यानी कि ये जो हमारे विनाइल हैलाइड होते हैं ये हमारे पास डाईइथाइल ईथर के अंदर नहीं रिएक्ट करते। तो इनके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो हमारे पास क्या होती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF को यूज़ किया जाता है, ठीक है। 9 घंटे तक 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनको पकाया जाता है, स्टीर किया जाता है, फिर हमारे पास क्या बनता है, जो हमारे पास विनाइल का ग्रुप बनेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, किस तरह, मेटालेशन प्रोसीजर के थ्रू। एक हमारे पास परफॉर्म्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ स्वीटेबल है जब हमारे पास जो एटम अटैच है मैग्नीशियम के, ठीक है, कंपाउंड है, उसको प्रिपेयर किस तरह करना, हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिपेयर करना। लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया अल्कीन आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, RMgX आ जाएगा और ये RH आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है कि हमने एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर लिया है जो हमारे पास क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो हमारे पास सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब अल्काइनाल हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या आ गया, अल्काइनाइल ग्रिग्नार्ड है, तो इनको किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा, ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ ये C2H6, ये रिएक्शन शायद हमने पीछे भी डिस्कस किया है पीछे। और जो हमारे पास दोस्त जो होते हैं, जो हमारे पास दूसरे एसिडिक हाइड्रोकार्बन से जिनके अंदर साइक्लोपेंटाडाईन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उनको किस तरह हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाईन आ गया, ठीक है, इसको हमने किस तरह एक्सप्लेन करना है कि चले जी, ये हमारे पास क्या आगे साइक्लो है, ठीक है, 5 कार्बन और 2 ईन है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ,
ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसकी, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। और जबकि ये जो हमारा हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन ये उसके साथ अटैच होके क्या बना देगा हमारा C2H6। तो इस तरह की हमारी क्या होगी ये प्रिपरेशन। और ये हमने थोड़ी सी रिएक्टिविटी डिस्कस कर दी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स की। तो नेक्स्ट टाइम जो हमें इंशाल्लाह इनकी थोड़ी सी, अभी हमने स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस किया, इनकी रिएक्टिविटी भी लाजमी डिस्कस